जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। प्रिय श्याम प्रेमियों, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा 14 जुलाई 2026 कल मंगलवार आषाढ़ अमावस्या का यह पावन दिन भक्ति, श्रद्धा और आत्मचिंतन का विशेष अवसर माना जाता है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों, मानसिक तनाव, कार्यों में बार बार रुकावट या परिवार में अशांति का अनुभव कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। आज हम खाटू श्याम बाबा की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा सरल हल्दी का पूजन विधि साझा करेंगे। इसे किसी चमत्कार की गारंटी या निश्चित परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मक सोच और ईश्वर भक्ति के प्रतीक के रूप में करें। भक्तों, आज हम खाटू श्याम बाबा की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा सरल उपाय का वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप सच्चे मन से श्याम बाबा को मानते हैं, बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करके चैनल खाटू श्याम दिशा को अभी सब्सक्राइब करें और श्रद्धा से लिखें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम सभी मिलकर बाबा श्याम से प्रार्थना करेंगे कि वे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब बात करते हैं इस दिन के महत्व की। आषाढ़ अमावस्या को कई श्रद्धालु आत्मचिंतन, दान, जप और ईश्वर स्मरण का दिन मानते हैं। इस दिन यदि मन को शांत रखकर सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति को मानसिक शांति और बल मिलता है। दोस्तों, हल्दी भारतीय परंपरा में शुभता का प्रतीक मानी जाती है। पूजा पाठ में इसका प्रयोग लंबे समय से होता आया है। आज हम इसी हल्दी का उपयोग करके खाटू श्याम बाबा की भक्ति के साथ इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहने। यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग के कपड़े जरूर पहने। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान को साफ करके और खाटू श्याम बाबा की तस्वीर के सामने देसी घी का दिया जलाएं। अब एक छोटी कटोरी में एक चुटकी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा साफ जल मिलाकर लेप तैयार करें। सबसे पहले बाबा को श्रद्धा से हल्दी का तिलक अर्पित करें। फिर उसी हल्दी का छोटा सा तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और विनम्र भाव से प्रार्थना करें, हे श्याम बाबा, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, कठिनाइयों का सामना करने का साहस दीजिए, सदैव आपकी भक्ति में स्थिर रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद कुछ मिनट तक शांत मन से ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। याद रखें, किसी भी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रद्धा, सदाचार और अच्छे कर्म है। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। प्रिय भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पावन दिन पर श्रद्धा और भक्ति का महत्व क्या है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा कभी भी अपने भक्त के धन या वैभव को नहीं देखते। बाबा केवल अपने भक्त के मन की सच्चाई और विश्वास को देखते हैं। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से बाबा को अपना मान लेता है, उसके जीवन में धैर्य, साहस, सकारात्मकता का संचार होने लगता है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता है, घर में अशांति है, काम में बार बार रुकावट आ रही है, या फिर आपके व्यापार में बार बार कठिनाइयाँ आ रही हैं, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मन हमेशा निराश रहता है, तो आज के दिन कुछ समय केवल बाबा के चरणों में बैठकर उनका स्मरण करें। कई बार मन को जो शांति भक्ति से मिलती है, वही आगे बढ़ने की साहस बड़ी शक्ति बन जाती है। अब आइए पूजा की अगली विधि जानते हैं। जब आप बाबा को हल्दी का तिलक अर्पित कर लें, तब एक पीला फूल अर्पित करें। यदि पीला फूल ना हो तो कोई भी स्वच्छ या ताज़ा फूल बाबा श्याम को ज़रूर अर्पित करें। जैसा भी आपको मिल जाए वैसा ही बाबा श्याम को सच्चे दिल से एक फूल अर्पित ज़रूर करें। उसके बाद यदि घर में तुलसी के पत्ते उपलब्ध हैं तो उन्हें भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करें और अपने मन की बात
उनसे कहें, ध्यान रखें कि प्रार्थना करते समय किसी के लिए बुरा न सोचें, केवल अपने परिवार की सुख, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की उन्नति की कामना करें। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अपने साथ साथ सभी के कल्याण की भावना हो। इसके बाद बाबा के सामने कुछ मिनट शांत बैठकर मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे खाटू श्याम बाबा, मेरे जीवन से अहंकार, भय और निराशा को दूर कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, परिश्रम करने की शक्ति और हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बाबा की कृपा का अर्थ केवल धन प्राप्त होना नहीं, सबसे बड़ी कृपा है मन की शांति, परिवार में प्रेम, स्वस्थ जीवन और कठिन समय में सही मार्ग मिलना। जब ये सब मिलने लगे तब व्यक्ति अपने परिश्रम से आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए आज के दिन एक छोटा सा संकल्प भी जरूर लें कि हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, झूठ और छल से दूर रहेंगे, अपनी मेहनत ईमानदारी से करेंगे, जितना संभव हो सके किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे। भक्ति और अच्छे कर्म साथ साथ चलें, तभी जीवन सार्थक बनता है। अब आगे मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के साथ धैर्य और परिश्रम भी उतने ही आवश्यक हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति रहता था जो मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहती थीं। कभी व्यापार में नुकसान, कभी परिवार की चिंता, तो कभी मन की निराशा। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन किसी वृद्ध भक्त ने उससे कहा, बेटा, जब मन भारी हो तो खाटू श्याम बाबा के चरणों में बैठकर अपने मन की बात कह दिया करो। उनसे कुछ छिपाना मत, लेकिन अपनी मेहनत भी कभी मत छोड़ना। उस व्यक्ति ने यही किया। उसने प्रतिदिन कुछ समय बाबा का स्मरण करना शुरू किया। वह पहले तो अधिक ईमानदारी और लगन से अपना काम करने लगा। जब भी कोई कठिनाई आती, वह घबराने की बजाय धैर्य रखता और बाबा से प्रार्थना करता कि उसे सही मार्ग दिखाइए। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसके काम में सुधार आने लगा। परिवार में भी पहले जैसी कटुता कम होने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसके मन में भय की जगह विश्वास था। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल कुछ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का नाम है। प्रिय भक्तों, यही दीक्षा हमें खाटू श्याम बाबा की भक्ति देती है। बाबा अपने भक्तों को धैर्य, साहस और सही दिशा प्रदान करते हैं। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब आइए आषाढ़ मास के पावन दिन की भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। यदि संभव हो तो बाबा के सामने घी का दीपक जलाकर कुछ मिनट तक हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा स्मरण करते रहें। इसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के सुख, स्वास्थ्य, उन्नति की प्रार्थना करें। यदि आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि माता पिता साथ नहीं हैं तो मन ही मन उनका सम्मान करें। यदि किसी से मन मुटाव है तो उसे समाप्त करने का संकल्प लें। भक्ति तभी पूर्ण मानी जाती है जब हमारे व्यवहार में विनम्रता और करुणा दिखाई दे। याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा फल केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति और सही सोच है। जब मन शांत होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना भी आसान हो जाता है। इसलिए आज के दिन बाबा से केवल धन की नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और सत्कर्म करने की शक्ति भी मांगी। यही प्रार्थना जीवन को वास्तव में समृद्ध बनाती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बात की जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम सभी बाबा से सुख, समृद्धि, सफलता और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि बाबा को सबसे अधिक क्या प्रसन्न है? कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा के लिए सबसे बड़ा उपहार किसी महंगी वस्तु का चढ़ावा नहीं, बल्कि एक सच्चा और दयालु हृदय है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है,
उसकी भक्ति और भी अर्थपूर्ण बन जाती है। आषाढ़ अमावस्या के इस पावन अवसर पर यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यह सहायता भोजन, वस्त्र, जल या किसी उपयोगी वस्तु के रूप में हो सकती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो कम से कम किसी से मधुर वचन बोलने की कोशिश करें और किसी का भी मन ना दुखाने का संकल्प लें। आज के दिन अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। यदि संभव हो तो कुछ समय भजन, नाम स्मरण, प्रार्थना में बिताइए। इससे मन शांत होता है और परिवार के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलता है। अब एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे खाटू श्याम बाबा, हमारे मन से भय, क्रोध, लोभ, अहंकार दूर कीजिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सही फैसला ले सकें, मेहनत से अपना जीवन बेहतर बनाएं और सदैव आपकी भक्ति से जुड़े रहें। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और स्वास्थ्य बनाए रखना। जो भी कठिनाइयां आए उसका सामना करने का साहस हम सबको प्रदान करना। दोस्तों, याद रखिए कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जब हम अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हमारा जीवन अंदर से समृद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी मनोकामना भी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर हमें सहयोग ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेना तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर लें। और दोस्तों, हमारे चैनल खाटू श्याम दिशा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा श्याम के इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके बाबा श्याम की दिव्य तस्वीरें आज ही अपने घर पर मंगवाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय श्री श्याम।